डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुवंता में। जैसा कि आपने सिंपल सेंटेंस की वीडियो काफी देखी हुई है, ये जो नेक्स्ट वीडियो है ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसा कि आप सब जानते हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसे हिंदी में हम बोलते हैं मिश्रित वाक्य। देखिए, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, मैं आपको समझाऊं कि जो कंजक्शन हिंदी अर्थ में यदि का आता है, का जिन हिंदी के शब्दों में आता है, जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, और इसके अलावा एक और आपने कंजक्शन दैट पढ़ा है, इनकी सहायता से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, इस तरह का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और बाकी की जो बातें होती हैं वो सब सबऑर्डिनेट क्लोज होती हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो मिलेगा उसको बनाने की आपको 3 विधियां होंगी। एक विधि जो होगी आपकी नाउन क्लोज द्वारा, एडजेक्टिव क्लोज द्वारा और एडवर्ब क्लोज द्वारा। देखिए, इसकी 3 विधियां हैं। एक तो रहेगी आपकी नाउन क्लोज, जो बी रहेगी ये रहेगी एडजेक्टिव, और जो सी रहेगी वो जो रहती है, जैसा कि आप सब जानते हो, एडवर्ब क्लोज होती है, वो तीसरी थर्ड एडवर्ब। सब आप जानते हो, यानी क्लोज जो बोलते हैं वो बोलते हैं उपवाक्य को। संज्ञा उपवाक, विशेषण उपवाक और एडवर्ब क्लोज। इसका जो बनाने की विधि मैंने अभी आपको बताई थी कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, व्हाट है, वेयर है, व्हाई है, व्हेन है, इनकी सहायता से हम बनाते हैं। इसके अलावा आप दैट कंजक्शन की सहायता से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं। नाउन क्लोज सेंटेंस में, नाउन क्लोज सेंटेंस में संज्ञा का कार्य करती है। देखिए, जो नाउन क्लोज होती है सेंटेंस में संज्ञा का कार्य करती है। नाउन क्लोज क्लोज के, नाउन क्लोज के सबऑर्डिनेट कंजक्शन की यदि हिंदी की जाए तब मुख्य कंजक्शन यानी का से शुरू होने वाले शब्द जैसे मैं आपको हिंदी में लिख रहा हूं इसमें, जैसे एक तो जो बनेगा ये बनेगा के, क्यों, कैसे, कब, कहां, बाद होते हैं। और यदि इन शब्दों को आप इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको लिखा है सबसे पहले के, एक तो आपको दैट,
इसमें दैट का यूज भी होता है, व्हाई, वेयर, व्हाट, यानी जितने भी WH टाइप वर्ड्स होते हैं उनकी सहायता से आपको क्या बनाना है, ये आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने हैं। मैंने आपको लिखवाया, एक तो दैट लिखवाया, इसमें भाई भी लिखवाया, वेयर, व्हाट, WH टाइप वर्ड्स, यानी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने हैं। इसमें दो तरह के बाकी सेंटेंस मिलेंगे आपको। एक सेंटेंस तो आपका ऑलरेडी ऐसा होगा जिसमें ये शब्द यूज होंगे, जैसे वेयर हो सकता है, व्हाट व्हाट भी हो सकता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं उसमें आपको ये उसमें यूज नहीं होंगे, हमको अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। जैसे कुछ शब्द, दो तरह के सेंटेंस मिलते हैं, कुछ शब्द ऐसा हुआ होता है इसमें, जैसे वेयर दिया हुआ है, जब वेयर दिया हुआ है तो आपको जब उसका आंसर लिखना तो वेयर आपको लगाना है, उसमें हमें अपनी तरफ से कोई भी हम दैट या व्हाट नहीं लगाएंगे। लेकिन यदि नहीं दिया हुआ तो हमें अपनी तरफ से बनाना है। जैसा मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं उसमें, एक दी सन राइजेस इन द ईस्ट, दी सन राइजेस इन द ईस्ट, इट इज ए फैक्ट। देखो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, दी सन राइजेस इन द ईस्ट, इट इज ए फैक्ट, और हम इसका क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिस तरह से सिंपल सेंटेंस होते थे उसमें भी दो सेंटेंस हुआ करते थे, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है मैंने अभी आपको बताया था, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं मिश्रित सेंटेंस वाक्य, उसमें भी आपको दो सेंटेंस ही मिलेंगे। लेकिन उसका और इसमें यह डिफरेंस होता है कि हम जो इसको सहायता से बनाते हैं, जितने भी क से कंजक्शन, क से शुरू होने वाले शब्द से हमें ये बनाते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, सबसे पहले इस तरह के वाक्य में आप लगा देंगे दैट दी सन राइजेस इन द ईस्ट और इज ए फैक्ट दैट दी सन राइजेस इन द ईस्ट इज ए फैक्ट। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि इसमें दो कंडीशन के सेंटेंस मिलते हैं। एक सेंटेंस तो आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपका क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ होगा, जब उसमें क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ हो तो आप उसी यूज क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। लेकिन कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सेंटेंस लिखा आप जो देख रहे हो, दी सन राइजेस इन द ईस्ट इट इज ए फैक्ट, इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया, WH टाइप वर्ड्स नहीं दिया, दैट दी सन राइजेस इन द ईस्ट इज ए फैक्ट। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, एग्जाम्पल 2, मोहन passed, इट इज करेक्ट। देखो ये भी सेंटेंस लिखा हुआ है, सेम इससे पहले जो सेंटेंस लिखा हुआ था उसी के जैसा लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ मोहन पास, इट इज करेक्ट। लेकिन इसमें आपको ये बात अवश्य देखना पड़ेगा, जो पहले घटना घटित होगी हम उसका यूज पहले करेंगे, यानी ये बात सत्य है, यह सत्य है कि मोहन पास हो गया। केवल आपको इसमें इस तरह का लिख देना है, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। आप केवल लगा दीजिए दैट मोहन पास। देखिए इसका मतलब हो गया, यह बात सत्य है कि मोहन पास हो गया।
मैं एक्सरसाइज करा रहा हूं आपको, देखिए। 1 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है एक्सरसाइज का। 1 he is wrong, he is wrong, I am sure। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है ही इज रॉन्ग, आई एम श्योर। जो अभी मैंने आपको बताया था, यदि इस तरह का कोई वाक्य दिया हुआ हो जैसा इट इज करेक्ट या इट इज रॉन्ग, उसमें जो आपको पहले उसमें और इस सेंटेंस में थोड़ा आपको एक देख रहे हो, ही इज रॉन्ग वह गलत है, आई एम श्योर। इसका जब आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, आई एम श्योर, इसका मतलब होगा मुझे विश्वास है कि that he is wrong, मुझे विश्वास है कि वह गलत है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। Her have I done, please tell me। देखिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है, व्हाट हैव आई डन प्लीज टेल मी। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि यदि कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसमें यदि क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है और आपका को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो, इसमें उसने वर्ड दे दिया, उसको आप इस तरह से बना देंगे, प्लीज टेल मी। आपको घुमा दें केवल प्लीज टेल मी, व्हाट, जो इसमें वर्ड यूज हो रही थी अपना वर्ड लगा दिया। लेकिन उसमें आपको एक और डिफरेंस करना पड़ेगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब है पहले, जैसा है, लेकिन जब आप इसका लगे तो पहले आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, आई हैव डन। देखिए ये व्हाट हैव आई डन प्लीज टेल मी, हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया, प्लीज टेल मी। इसमें मैंने अभी आपको बताई थी बात, दो कंडीशन के वाक्य मिलते हैं कि क्वेश्चन वर्ड ऑलरेडी दिया हुआ हो सकता है और क्वेश्चन वर्ड आप अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन वर्ड जब दिया हुआ है तो हम उसकी सहायता से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं। प्लीज टेल मी व्हाट आई हैव डन। नेक्स्ट सेंटेंस। ही विल सक्सीड, आई होप। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, इससे पहले जो लिखा हुआ था उसमें ऑलरेडी उसने क्वेश्चन वर्ड दिया। इस वाक्य में आपको कुछ नहीं लग रहा, केवल ही विल सक्सीड, आई होप, मुझे विश्वास है, मुझे आशा है कि वह सफल होगा। तो आपको इसमें सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, मैंने अभी आपको बताया था उसमें दो तरह के सेंटेंस मिलते हैं आपको। जो पहले घटना घटित हो आपको पहले यूज करनी पड़ेगी, उसका थोड़ा बहुत अपने शब्दों में आपको अर्थ भी करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा, जब तो हम आंसर देंगे। देखिए तो उसको पहले आशा होगी कि पहले सफल होगा, उसे आशा है कि मैं इस मुकाम को प्राप्त कर लूंगा। देखिए आई होप हो, अब इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया, आप केवल लगा दीजिए दैट ही विल सक्सीड। उसमें एक और बात आपको ध्यान देने की है, जैसे कि उसमें जब सेंटेंस लिखा हुआ होगा तो दोनों जो सेंटेंस लिखे हुए होंगे उसमें कैपिटल लेटर में लिखा हुआ होगा, लेकिन जब आप उसको सेंटेंस को हम एक बना देंगे तो जो दूसरा सेंटेंस आप जोड़ें उसको स्मॉल में ही लिखें। देखिए मुझे आशा है कि वह सफल होगा।
नेक्स्ट सेंटेंस, where have you put my book? Where have you put my book? Tell me. तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, अभी जो मैंने आपको बताया था ये लिखा हुआ है, इसमें ऑलरेडी उसने वेयर का यूज दिया है, इसमें वेयर सबसे पहले दे दिया है। वेयर हैव यू पुट माई बुक, टेल मी, उससे थोड़ा डिफरेंस है, टेल मी। टेल मी, इसके बाद आपको लगाना है इसमें दैट, या अपनी तरफ से डब्ल्यू एच टैप नहीं लगाना, इसमें क्या होगा, वेयर दिया हुआ है आप लगा देंगे वेयर। इसके बाद वेयर के बाद इसमें तो उसमें जो दिया हुआ होगा सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब उससे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, यू हैव पुट और माई बुक। मुझे बताओ कि तुमने मेरी किताब को कहां रखा, टेल मी वेयर यू हैव पुट माई बुक। देखिए, यू शुड रिमेंबर, you should remember honesty is the best policy। देखिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है, यू शुड रिमेंबर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैंने अभी आपको बताया था इसमें क्या सबसे पहले आपको लगाना है, केवल यही लगाना है, यू शुड रिमेंबर, कि आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यू शुड रिमेंबर, आप इसमें केवल दैट लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड इसमें नहीं लगाएंगे हम। जब क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ हो जब ही क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यही आपकी वीडियो को फिनिश किया जाता है। राधे राधे दोस्तों, मैं अनन्या गुरवंता से। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारी डेली क्लासेस आती रहेंगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। और इसी तरह की और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल गुरवंता को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।